ये है रिक। आज वो फिल्मांकन नहीं करवाना चाहता था, लेकिन आपने फिर से प्ले बटन दबा दिया और अब वो 1 महीने तक बिस्तर से नहीं उठेगा। पहली नज़र में किसी भी आलसी व्यक्ति का सपना लगता है, कोई काम नहीं, कोई हरकत नहीं, बस सोना, खाना और खेल। लेकिन असल में एक गंभीर परीक्षा है और नासा इसी तरह अंतरिक्ष यात्रियों को भारहीनता के लिए तैयार करता है। रिक पहले कुछ दिनों तक खुश रहता है। खाना सीधे उसके बिस्तर पर परोसा जाता है, फोन और गेम कंसोल उसकी पहुंच में होते हैं और टीवी उसके सामने होता है। ऐसा लगता है कि 30 दिन आसानी से बीत जाएंगे, लेकिन उसका शरीर पहले से ही बदल रहा है। उसका चयापचय धीमा हो जाता है, उसकी मांसपेशियों को काम करने के संकेत मिलना बंद हो जाते हैं और ऊर्जा की खपत कम हो जाती है। चर्बी जमा हो रही है, जबकि मांसपेशियां क्षीण हो रही हैं। बाहरी तौर पर ये आराम जैसा लगता है, लेकिन असल में शरीर धीरे धीरे खुद को क्षय की ओर पुनर्गठित कर रहा है। घर के काम भी मुश्किल हो जाते हैं। खाना बिस्तर पर रखी एक विशेष मेज पर लाया जाता है। रिक बैठ भी नहीं सकता, इसलिए वो लेटकर खाने की कोशिश करता है, लेकिन रोटी के टुकड़े चादर पर गिर जाते हैं और सूप कंबल पर फैल जाता है। दम घुटने से बचाने के लिए डॉक्टर उसे पीने के लिए स्ट्रॉ देते हैं। 1 महीने तक हिले डुले न रहने पर सबसे आसान काम भी असहज हो जाते हैं। बाथरूम जाना तो और भी तनावपूर्ण हो जाता है। रिक इसके लिए एक खास उपकरण जिसे डक कहते हैं में लेटकर काम करता है। 1 हफ्ते बाद रिक को महसूस होता है कि उसकी टांगें असामान्य रूप से नरम हो गई है, मानो उनमें कोई जान ना हो। ये मांसपेशियों के सिकुड़ने के शुरुआती लक्षण हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि सिर्फ 7 दिनों में व्यक्ति अपनी ताकत का 10% तक खो सकता है। वे उसकी मालिश करते हैं और उसकी टांगों को हिलाते डुलाते हैं, लेकिन मांसपेशियां फिर भी सिकुड़ती रहती हैं। उसका मिजाज भी बदल जाता है। दिमाग निष्क्रियता पर सेरोटोनिन के स्तर में गिरावट के साथ प्रतिक्रिया करता है और रिक को अब आनंद नहीं आता, बल्कि वो लगातार खाली निगाहों से लेटा रहता है। दूसरे हफ्ते के मध्य तक प्रभाव और भी तीव्र हो जाते हैं। उसकी टांगें पतली दिखने लगती है, उसकी त्वचा पीली पड़ जाती है। शरीर खुद को इस तरह से फिर से बनाता है मानो हिलना डुलना जरूरी ही न हो। खून जमने लगता है, दिल की धड़कन कमजोर हो जाती है और उसकी सांसें भी धीमी हो जाती हैं। नरम तकिए पर लेटे हुए रिक एक ऐसे प्राणी में बदल जाता है जो सिर्फ बिस्तर के लिए ही बना हो। 15वें दिन नई समस्याएं सामने आती हैं। उसकी पीठ पर बिस्तर के घाव दिखाई देते हैं। त्वचा लगातार दबाव सहन नहीं कर पाती। रिक को करवट बदलवानी पड़ती है और उसकी त्वचा का इलाज करना पड़ता है। ये जलन पैदा करता है और रिक करा उठता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि एक आलसी व्यक्ति का स्वर्ग यातना में बदल गया है। उसी समय उसकी आंतरिक घड़ी गड़बड़ा जाती है। वो दिन में सोता है, रात में जागता रहता है और उसे ये भी समझ नहीं आता कि आज कौन सा दिन है। 20वें दिन तक जांच में गंभीर बदलाव दिखाई देते हैं। हड्डियों से कैल्शियम कम हो जाता है, वे कमजोर हो जाती हैं और पैरों की मांसपेशियां पतली छड़ों जैसी हो जाती हैं। पिंडली की नसें फूल जाती हैं और डॉक्टर खून के थक्के की जांच करते हैं। हृदय कम रक्त पंप करता है, जिसका अर्थ है कि अंगों तक कम ऑक्सीजन पहुंचती है। सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इस समय तक रोजमर्रा की जिंदगी और भी कठिन हो जाती है। नर्स रिक को बाथरूम जाने में मदद करती है और रिक असहज महसूस करता है। वो शर्मा कर मुंह फेर लेता है, लेकिन कोई और विकल्प नहीं होता। संक्रमण से बचने के लिए उसे नियमित रूप से नहाना चाहिए, लेकिन बिस्तर पर लेटे हुए ये भी असंभव है। रिक बस वाइप से खुद को पोंछ लेता है। रिक कभी ऐसे भविष्य का सपना देखता था जहां लोग आराम से लेटे रहें, कुछ न करें और रोबोट उनकी सेवा करें, लेकिन अब यह विचार उतना प्रासंगिक नहीं रह गया है। 25वें दिन तक उम्मीद और हकीकत में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। रिक ने 1 महीने के आराम की कल्पना की थी, लेकिन उसे एक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त शरीर मिला। 30वें दिन तक रिक पहले जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। उसका चेहरा मुरझा गया है, उसकी मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। प्रयोग समाप्त करने का समय आ गया है और उसे सावधानी से उठाया जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने पैर जमीन पर रखता है, खून उसके दिमाग में तेजी से दौड़ता है और रिक की नज़र धुंधली हो जाती है। ये हाइपोटेंशन है। खड़े होने पर रक्तचाप में अचानक गिरावट। वो तुरंत गिर जाता है और डॉक्टर उसे होश में लाते हैं। तनाव के बिना उसकी रक्तवाहिकाएं अपनी लोच खो चुकी हैं और ऐसा व्यवहार कर रही हैं जैसे रिक 25 साल का नहीं बल्कि 70 साल का हो। हर कदम उसके लिए संघर्ष है। उसे खड़े होना सीखने में ही 1 हफ्ता लग जाता है। पहली बार रिक को एक बूढ़े आदमी जैसा महसूस होता है, हालांकि उसकी वास्तविक उम्र में कोई बदलाव नहीं आया है। नासा के वास्तविक प्रयोगों में प्रतिभागियों ने केवल 2 महीने के बिस्तर पर आराम के दौरान अपने रक्त की मात्रा का 20% तक और पैरों की मांसपेशियों का 40% तक खो दिया। उनकी हड्डियों का घनत्व कम हो गया, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस में होता है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यह अंतरिक्ष उड़ान के प्रशिक्षण की कीमत है, लेकिन आम आदमी के लिए यह विकलांगता का स्वैच्छिक मार्ग है। रिक आराम करते करते थक चुका है और सोने के अलावा कुछ भी करने को तैयार है। 1 महीने तक बिस्तर पर रहने से उसका शरीर कई साल बूढ़ा हो गया है। अगर लोग लेटे लेटे ही जीना चाहें और अवतारों के जरिए अपने कामकाज संभालें तो भी शरीर के लिए ये एक गतिरोध होगा। शरीर तो चलने फिरने के लिए बना है, इसलिए कम से कम रिक को लाइक और फॉलो करें और खुद को कुछ उपयोगी काम करने वाला समझें।